ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 15 से 27। अधिकार और प्रभुत्व सर्वोच्च प्रभु के संतों की प्रजा को दिया जाएगा। मैं बहुत व्याकुल हो उठा और अपने मन के दृश्यों के कारण विस्मित हो गया। मैंने वहां उपस्थित लोगों में से एक के पास जाकर पूछा कि इन सब बातों का अर्थ क्या है, और उसने मुझे समझाते हुए कहा, ये 4 विशालकाय पशु 4 राज्य हैं जो पृथ्वी पर प्रकट होंगे, किंतु सर्वोच्च प्रभु के संतों को जो राजत्व दिया जाएगा वह अनंत काल तक बना रहेगा। तब मैंने जानना चाहा कि उस चौथे पशु का अर्थ क्या है, जो सभी पहले पशुओं से भिन्न था, जो बहुत डरावना था, जो चबाता और खाता जाता था, और जो कुछ रह जाता उसे पैरों तले रौंदता था। मैंने उसके सिर के 10 सींगों के विषय में जानना चाहा, और उस अन्य सींग के विषय में भी जिसके निकलने पर 3 सींग उखड़ गए, उस सींग के विषय में जिसकी आंखें थी, जिसका एक डींग मारने वाला मुंह था, और जो दूसरे सींगों से अधिक बड़ा दिखता था। मैं देख ही रहा था कि वह सींग संतों से युद्ध कर रहा था, और वयोवृद्ध व्यक्ति के आने तक उन पर प्रबल हो रहा था। उसने सर्वोच्च प्रभु के संतों को न्याय दिलाया, और वह समय आया जब संतों ने राज्य पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उसने मुझे यह उत्तर दिया, चौथा पशु पृथ्वी पर प्रकट होने वाला चौथा राज्य है। वह अन्य सब राज्यों से भिन्न होगा। वह समस्त पृथ्वी को खा जाएगा और पैरों तले रौंदकर चूर चूर कर देगा। वे 10 सींग इस राज्य के 10 राजा हैं। उनके बाद एक ऐसा राजा का उदय होगा जो पहले के राजाओं से भिन्न होगा और 3 राजाओं को परास्त कर देगा। वह सर्वोच्च प्रभु के विरुद्ध बोलेगा, सर्वोच्च प्रभु के संतों पर अत्याचार करेगा और पर्वों और प्रथाओं में परिवर्तन लाने की योजना तैयार करेगा। संत 3.5 वर्ष तक उसके हाथ में दिए जाएंगे। इसके बाद न्याय की कार्यवाही प्रारंभ होगी। राजत्व उससे छीन लिया जाएगा और सदा के लिए उसका सर्वनाश किया जाएगा। तब पृथ्वी भर के सब राज्यों का अधिकार, प्रभुत्व और वैभव सर्वोच्च
प्रभु के संतों की प्रजा को प्रदान किया जाएगा। उसका राज्य सदा बना रहेगा और सभी राष्ट्र उसकी सेवा करेंगे और उसके अधीन रहेंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे कि तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़ा होने योग्य बन जाओ। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के लिए, आपके वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, जीवन के वरदान के लिए, जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपकी आराधना करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, तू हमारा सहायक है। तू हमारा सहायक है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपकी प्रेरणा के लिए, मैं आपकी प्रेरणा के लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा, आपके वचन के द्वारा आज मेरे जीवन में, आज मेरे जीवन में दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो जाए मेरे जीवन में, और मेरे जीवन में चंगाई आ जाए। चंगाई आ जाए। मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, पिछले पूरे सप्ताह में प्रभु यीशु अपने वचनों के द्वारा हमें चेतावनी देते आए कि हमें किस तरह अपनी तैयारी करनी है। प्रभु यीशु का आना तो निश्चित है। बाइबल हमें बताती है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, अंत निकट है, स्वर्ग का राज्य निकट है। आज के सुसमाचार में संत लूकस इस बात को प्रकट करता है, तैयार रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो घड़ी कब आ जाएगी, मानव पुत्र कब आ जाएगा। ईश्वर प्रज्ञा का स्रोत है, वो जीवन का स्रोत है, उसमें जीवन है और जो उसे ढूंढते हैं वह उन्हें मिल जाता है। तो ईश्वर की प्रज्ञा हमें समझदारी प्रदान करती है। ईश्वर ही हमें ज्ञान का वरदान देता है, क्योंकि प्रज्ञा की शुरुआत ईश्वर से होती है और वही हमें समझदारी प्रदान करता है। तो जो प्रज्ञा स्वर्ग की ओर से आती है वह पवित्र है और शांति प्रिय है, वो दया से परिपूर्ण है। याकूब के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 17 में। इसलिए आज प्रभु हमें इस बात से अवगत कराना चाहता है कि वो घड़ी तुम पर चोर के जैसे ना आन पड़े, तुम पर फंदे के जैसे ना आन पड़े। इसलिए तुम तैयार रहो और जागते रहो, तुम्हारी कमर कसी रहे, तुम्हारे दीपक जलते रहे। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु 10 कुंवारियों का दृष्टांत हमें सुनाते हैं। उन 10 कुंवारियों में 5 नासमझ थीं और 5 समझदार थीं। दूल्हे की आगवानी करने के लिए वो इंतजार कर रही थीं। समझदार कुंवारियां अपने साथ
कुप्पी में तेल लेकर आई थी और नासमझ अपने साथ कुप्पी में तेल नहीं लाई थी। दूल्हे को पहुंचने में देर हो गई और वह सोने लगी। नासमझ कुंवारियों के दीपक बुझने लगे। आधी रात को आवाज आई कि दूल्हा आ रहा है, उसकी आगवानी करने के लिए तैयार हो जाओ। तो नासमझ कुंवारियों ने समझदार से कहा कि तुम अपनी कुप्पी में से थोड़ा तेल हमें भी दे दो। उन्होंने कहा, क्या जाने कि यह तेल हमारे लिए ही पर्याप्त ना हो, इसलिए तुम जाकर दुकान से खरीद लो। अभी वो तेल खरीदने के लिए गई ही थी कि दूल्हा आ पहुंचा। समझदार कुंवारियां जिनकी मशालें जल रही थीं, जो तैयार थीं, वो दूल्हे के साथ विवाह मंडप में प्रवेश कर गईं और द्वार बंद हो गया। जब तक नासमझ लौट कर आई तब तक विवाह मंडप का द्वार बंद हो चुका था। जो तैयार थे वो दूल्हे के साथ विवाह मंडप में प्रवेश कर गए। मसीह लोग भी इन 10 कुंवारियों के सदृश हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, दूल्हा स्वयं प्रभु यीशु है, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। बपतिस्मा के समय हमारे हाथ में क्रिस्त की ज्योति दी जाती है। छोटे बच्चे को धर्म माता पिता और माता पिता को उनके हाथ में मोमबत्ती देकर कहा जाता है, जलती हुई मोमबत्ती देकर, कि यह तुम्हारे क्रिस्तीय जीवन का प्रतीक है। यह ज्योति आत्मिक जीवन और यीशु में विश्वास का प्रतीक है। इसलिए वो विश्वास का प्रतीक मसीहों के जीवन में लगातार जलते रहना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। उसमें संस्कारों के द्वारा, धार्मिक जीवन के द्वारा, सेवा के कार्यों के द्वारा, अच्छे कामों के द्वारा तेल भरता रहना चाहिए, ताकि वो प्रकाश हमेशा प्रज्वलित रहे। हमारा मसीही जीवन का प्रकाश प्रज्वलित रहे, हमारे दीपक सदा जलते रहें और विश्वास दृढ़ बनता जाए, और हम अपने जीवन में इन दियों को जलाए रखें। याद रहे कि संसार में अनेक प्रकार के तूफान आ सकते हैं आपके जीवन में, आपके परिवार में, और हो सकता है कि आपके दिए बुझने लगे। हो सकता है आपका विश्वास कमजोर होने लगे। हो सकता है कि आपके जीवन में कोई कष्ट आ जाए, दुख आ जाए और आपका विश्वास डगमगा जाए। हमारी मृत्यु के दिन हम सब लोग बुद्धिमान या मूर्ख ठहराए जाएंगे। यह पुरस्कार निर्भर करेगा कि किसने अपने दिए जलते रखे, किसने उन्हें प्रज्वलित रखा और विश्वास में दृढ़ बने रहे। हमारा मसीह जीवन किस प्रकार से हमने बिताया, कितने अच्छे काम किए, कितनी प्रभु की सेवा की, कितनी उसके लोगों की सेवा की, इन बातों पर अंत के दिन में हमारा पुरस्कार निर्भर करेगा। पुराने मसीह लोग सोचते थे कि उनके जीवन के अंत में यीशु मसीह आएगा, पर वास्तव में यीशु मसीह तो आ चुका है। वो तो हमारे बीच में रहता है। जैसा कि बाइबल हमें बताती है कि इमैनुअल बनकर वो लोगों के बीच में रहा। पहले पहल लोग उन्हें मंदिरों में, पर्वतों पर ढूंढते थे, लेकिन ईश्वर ने स्वयं यह निश्चय किया कि अब मैं अपनी प्रजा से दूर नहीं रहूंगा, अब मैं उनके बीच में निवास करूंगा। इमैनुअल बनकर, प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है कि मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वो मेरी प्रजा होंगे, मैं उनके बीच में निवास करूंगा। इसलिए वो इमैनुअल बनकर हमारे बीच में आया, हमारे बीच में वो रहा और उसने लोगों को जीना सिखाया। तो प्रभु यीशु आएंगे, ये सोच सदा हमारे जीवन में रहनी चाहिए, और ये सोच आनंद के साथ रहनी चाहिए, और हमें अपनी तैयारी आनंद के साथ करनी चाहिए, निराशा के साथ नहीं, चिंता के साथ नहीं। मसीहों को डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन ये कहता है कि
कि संसार की ज्योति मैं हूं और मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। यदि तुम मेरे साथ रहोगे तो अनंत जीवन प्राप्त करोगे। सच्ची प्रज्ञा इसमें निहित है कि हम अपना आत्मिक जीवन का दिया लेकर प्रभु का इंतजार करें। इस बात में प्यारे भाइयों और बहनों सच्ची प्रज्ञा निहित है कि आप और मैं अपने दिए लेकर जो जलते हैं प्रभु मसीह का इंतजार करें। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 33 से 37 में हम पढ़ते हैं कि जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह घड़ी कब आएगी। रोमियो के पत्र अध्याय 13 पद संख्या 11 में हम पढ़ते हैं नींद से जागने का वक्त आ गया है। जब तुम इन महान चिन्हों को आसमान में प्रकट होते हुए देखोगे तो तुम जान लेना कि स्वर्ग का राज्य निकट होगा। अंत के दिनों में भूकंप होंगे, महामारियां होंगी, आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी, सूर्य का प्रकाश मंद पड़ जाएगा और आकाश में विचलित करने वाले चिन्ह दिखाई देंगे। आज हम क्या देखते हैं? हमारे चारों तरफ, हमारे आसपास हर प्रकार की बुराई का बोलबाला है। इसलिए प्रभु हमें चेतावनी देते हैं प्यारे भाइयों और बहनों। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 16 पद संख्या 13 में कि आप लोग जागते रहें, विश्वास में दृढ़ रहें और साहसी तथा समर्थ बने। कलोसियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 2 में प्रभु का वचन कहता है कि आप लोग सजग होकर प्रार्थना में लगे रहें, सोकर नहीं परंतु सजग रहकर। इसलिए आज के वचन हमें चेतावनी देते हैं कि यदि हम समय पर अपना कार्य पूरा नहीं करेंगे, अपनी तैयारी नहीं करेंगे तो हम स्वर्ग राज्य से वंचित रह सकते हैं। थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं कि हम दूसरों की तरह सोए नहीं बल्कि जागते हुए सतर्क रहें और प्रभु की आगवानी करने के लिए हम तैयार रहें। हम किस तरह से उनका स्वागत करेंगे? आज प्यारे भाइयों और बहनों ये प्रश्न हमारे सामने है। आप और मैं किस तरह से प्रभु के आगमन की तैयारी करें? ये वचन हमें बताता है पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 12 में कि आप उत्सुकता के साथ जागते रहकर ईश्वर के आगमन की तैयारी करें। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु का वचन हमारे जीवन में हमें आशा, विश्वास, दृढ़ता और धैर्य प्रदान करे। लूकास के सुसमाचार में अध्याय 21 पद संख्या 36 प्रभु का वचन कहता है कि तुम जागते रहो, सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे कि तुम सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हमें आशीष दे, आज के वचन हमारा मार्गदर्शन करें, हमारी कमर कसी रहे, हमारे दीपक जलते रहे। सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, सर्वव्यापी ज्ञानी पिता, हृदयों की थाह लेने वाले ईश्वर, जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु यीशु, आपके वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हे पवित्र आत्मा, तू हमारा सहायक है, तू हमें प्रेरणा देता है। हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं आज हमारे साथ रहने की कृपा कर। हे प्रभु यीशु, आज के पूरे दिन भर में हमारी अगुवाई कर। तेरे स्वर्गदूतों का पहरा हमारे घर पर, हमारे कामकाज पर, हमारे बिजनेस पर देने की कृपा कर। तेरी आत्मा हमारी अगुवाई करे और हमें अनंत शांति प्रदान करे।
हमारे घरों परिवारों में हे प्रभु यीशु तेरी रूह का दुगना मसा छा जाए और हमें शांति मिले, चंगाई मिले। तेरी प्रज्ञा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर। जितने भी लोग बीमार हैं हे प्रभु उन्हें चंगाई प्रदान कर। जो विश्वास में कमजोर हैं उन्हें विश्वास में दृढ़ता प्रदान कर। हमारी प्रार्थना सुन ले उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी